नमस्कार, एसबीसी न्यूज में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा अफीम लाइसेंस प्रदान करने में की गई देरी, प्राकृतिक रूप से फसलों में लग रही बीमारियों के साथ ही नारकोटिक्स विभाग द्वारा तुगलकी फरमानों से अफीम काश्तकारों को बेवजह परेशान करने के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन अफीम अधिकारी प्रथम खंड अनिल शर्मा को सौंपते हुए किसान हितैषी मांगे रखी। ज्ञापन का वाचन करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल ने कहा कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र पूरे देश में अफीम फसल की पैदावार के लिए जाना जाता है। अपने विशिष्ट वातावरण एवं अन्य प्रकार की अनुकूलता के कारण लंबे समय से अफीम फसल यहाँ होती है। चालू अफीम सीजन के दौरान आपके मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्रक्रिया के साथ ही प्राकृतिक आपदा के कारण मंदसौर जिले में अफीम फसल काफी प्रभावित हुई है। मंत्रालय द्वारा अफीम लाइसेंस हेतु प्रक्रिया देरी से की गई। इस देरी के कारण अफीम फसल को पनपने एवं उसमें अफीम विकसित होने के लिए जरूरी वातावरण में अंतर होने से पौधों से अफीम नहीं निकल पा रही है। प्रतिकूल मौसम के कारण पौधों में खाखरिया, काली मिस्सी, धूली मिस्सी आदि रोग हो जाने से पौधे खराब हो गए हैं, जिसके कारण हजारों किसान अफीम फसल उखड़वाना चाहते हैं। डोडो से पर्याप्त मात्रा में अफीम नहीं निकलने के कारण किसानों के समक्ष औसत पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है। नारकोटिक्स विभाग द्वारा किसानों से प्रतिदिन स्मार्टफोन के माध्यम से अफीम पैदावार की जानकारी मांगे जाने के कारण नवीन तकनीकी से अनजान किसान एवं दूरस्थ क्षेत्र में मोबाइल रेंज नहीं होने के कारण किसान परेशान है। मंत्रालय द्वारा लाइसेंस प्रक्रिया में देरी एवं मौसम के प्रतिकूलता एवं मौसमी बीमारियों के चलते अफीम किसान आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान है। प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु केंद्रीय वित्त मंत्रालय अफीम औसत में कमी करने के साथ ही प्रभावित किसानों की अफीम फसल का आकलन कर मुआवजा प्रदान करे। किसानों को राहत प्रदान करने हेतु जो किसान अपनी फसल उखड़वाना चाहते हैं, उनकी फसल रोटावेटर से नष्ट नहीं की जाए, जिससे वे पोसा दाना प्राप्त कर सके। भविष्य में अन्य फसलों की तर्ज पर अफीम फसल को भी फसल बीमा के तहत शामिल करने हेतु जरूरी दिशा निर्देश प्रदान करे। श्री पाटिल ने जिला अफीम अधिकारी को चेतावनी देते हुए जल्द अफीम काश्तकारों की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। इससे पूर्व जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस जनों ने अफीम काश्तकारों की समस्याओं को रखते हुए आगामी दिनों में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री महेंद्र सिंह गुर्जर, परशुराम सिसोदिया, जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्षगण अजहर हयात मेव, विपिन जैन, शैलेंद्र बघेरवाल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षगण अनिल शर्मा, मोहम्मद हनीफ शेख, गोविंद सिंह पवार, किशोर गोयल, शीतल सिंह बोराना, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष फकीर चंद गुर्जर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। एक तो ये है पहले की पट्टा लेट दिया गया, उस कारण से जो कुछ में बीमारियां आ गई हैं। बीमारियों के कारण चीरा लगा है, जिनमें उनमें औसत नहीं आ पा रही है, अफीम नहीं निकल रही है। मौसम भी इस बार देख रहे हैं आप लोग प्रतिकूल ही है, काफ़ी गर्मी पड़ने लग गई है। तो ये दो चार मांगे हैं। एक जो कच्चा तौल होता है गाँव का, उसकी जानकारी मुखियाओं से मांग रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या स्वयं आके दे दें। एक प्रोफार्म में वो जानकारी भरते हैं। रोज़ की जितनी अफीम जो कच्चे तौल रजिस्टर में चढ़ती है, उसी के हिसाब से उनको देना होता है। तो ये हैं दो चार मुख्य मांगे हैं उनकी, जो हम अपने उच्च अधिकारियों को भेज देंगे आवश्यक कार्य के लिए। सर, उनका एक कहना यह भी था कि ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कच्चा तौल रजिस्टर दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक काश्तकार की प्रतिदिन की जो उसकी उपज होती है वो लिखी जाती है। उसी को उनको कॉपी करके रोज़ की उपज का साप्ताहिक विवरण यहाँ देना होता है। अफीम जो नष्टीकरण की कुछ मेरे संज्ञान में तो नहीं है। क्योंकि पूरे देश में मंदसौर जिला अफीम की और डोडा चूरे की काश्त को लेकर बड़ा प्रसिद्ध है, और इस साल नारकोटिक्स विभाग ने अपनी नीति निर्धारण करने में देर कर दी, और उसके देर के परिणाम स्वरूप इनको पट्टे 1 माह लेट किए। और मंदसौर ज़िले का जो वातावरण है, रात में ठंड पड़ना और दिन में गर्मी पड़ना, ये अफीम के लिए अनुकूल है। 1 महीने लेट देने से ये सारा जो वातावरण था कृषि के अनुकूल, वो सारा सिस्टम बिगड़ गया। तो एक तो हमने अपने ज्ञापन में ये लिखा है कि इस जो किसानों की जो 1 महीना लेट करने के कारण इसमें जो खाकरिया रोग
और काली मस्सी धोली मस्सी का जो रोग लगा है उससे कई किसानों की 100% फसल खत्म हो गई है। तो जिनकी जो पिछले साल भी खेत हाँके थे और जो इस साल भी हाँक रहे, उनकी जो फसल है अगली बार उनके पट्टे में एक तो दिक्कत नहीं आए। दूसरा, एक नया सिस्टम इस बार एडॉप्ट किया है। किसान अपनी फसल जो लेता था दिन भर की, वो मुखिया को शाम को नोट करवा देता था कि 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम वाटेवर जो भी आई। लेकिन अब किसान के ऊपर ये जवाबदारी डाली कि वो सीधा नारकोटिक्स विभाग में जानकारी भेजेगा। अब किसानों के पास एक तो एजुकेशन का अभाव, दूसरा स्मार्टफोन नहीं है, वो बड़े परेशान हो रहे हैं कि कहीं हमें इतनी सी जानकारी न देने पर हमें जेल न भेज दिया जाए। तो इन चीज़ों को लेकर हमने ये ज्ञापन दिया और एक चर्चा करी हमने कि जब डोला चूरा नष्ट करने आए तो आप जब स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं तो डोला चूरा नष्ट करने के लिए भी आप अपने उस पर लोगों को स्मार्टफोन के माध्यम से जानकारी देंगे कि फला गांव में इस तारीख को आएंगे, फला गांव में इस तारीख को हो जाएंगे। इसके अभाव में एक एक किसान का डोला चूरा उखड़वाने का 10-10 हज़ार रुपये एक खेत के लिए जाते हैं। ये अभी हमारे को किसानों ने बताया, जिला कांग्रेस में से हम जब यहाँ आए तो ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी हमने इनको चेतावनी दी है कि आप भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। स्मार्टफोन के द्वारा इनको जानकारी देंगे कि किस किस गांव में हम पहुंच रहे हैं, और अगर इन्होंने इसमें नहीं किया तो हम निकट भविष्य में जब 15 दिन में हमारे किसान फ्री हो जाएंगे और कुछ नया आता है तो हम फिर एक बड़ा आंदोलन रखेंगे और नारकोटिक्स विभाग को किसानों के हित की योजना है उसको मानने के लिए हमें विवश करेंगे। उनकी लड़ाई अच्छा है, लेकिन चूँकि डोला चूरा नष्ट करने का विषय स्टेट का है, जो केंद्र का विषय था वो नारकोटिक्स विभाग को दिया हमने। स्टेट का विषय है तो हम लोग एक ज्ञापन बना के कल कलेक्टर महोदय को देंगे। और बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है गांव में। हमारे एसडीएम महोदय, एसडीओ महोदय, हमारे पटवारी जी जाके उनसे कह रहे हैं किसानों से कि आपका 5 साल का डोला चूरा हमारे आंखों के सामने नष्ट करना पड़ेगा। अब मुझे तो लगता है कि कोई 1 साल का डोला चूरा भी कोई लेके नहीं बैठा हो, क्योंकि डोले चूरे की एक तासीर है कि उसमें बिच्छू बहुत पड़ता है, हाँ खत्म हो जाता है, इसलिए वो तो नष्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक भ्रष्टाचार की जेनेसिस होगी, उत्पत्ति का एक ये जो होगा। तो ये काम भी हम नहीं होने के कल कलेक्टर से चर्चा करके कहेंगे कि वो राज्य शासन को अवगत कराए कि अपनी इस योजना में परिवर्तन करे और भविष्य के लिए भी डोला अफीम का कास्ट चलेगा तो भविष्य में भी हर साल किस तरह से डोला चूरा नष्ट करना है उसकी नीति भी एक बनाया था कि किसानों को पता रहे और वो उसमें कोई परेशान नहीं हो। तो अभी भी कह रहे हैं हम, अगर यही नीति रही, चाहे वो राज्य शासन की हो चाहे केंद्र सरकार की, तो किसानों को मरने के लिए कांग्रेस नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस तो अभी भी कर रही है। कांग्रेस आप देखें कि दिल्ली में भी लोग कर रहे तो कांग्रेस का समर्थन है। हमने अपने भाषण में भी कहा कि कोई भी किसान आंदोलन कोई सा भी संगठन करेगा हम उनके साथ है, हम तो करेंगे ही करेंगे। इस बात को लेकर किसानों को अनाथ नहीं छोड़ सकते। प्रदेश के कुछ जिलों में इन दिनों लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा जिले में धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। आमजनों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सोमवार को कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात विभाग द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को मास्क लगाने की समझाइश दी गई, तो वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई भी की गई। पुलिस प्रशासन व नगरपालिका ने बिना मास्क घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की। इस चालानी कार्रवाई के साथ ही समझाइश भी दी जा रही है कि घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क लगाकर ही निकले और कोरोना से खुद का व दूसरों का बचाव करें। वन परिक्षेत्र अधिकारी मनासा मोहम्मद सलीम मंसूरी को सोमवार को देर रात 1 बजे ग्राम हाड़ी पिपलिया के समीप अरनिया के गांव में
शिवा मालवीय के बाड़े में भारी मगरमच्छ होने की सूचना प्राप्त हुई। 1:45 बजे मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत कर उक्त मगरमच्छ को पकड़ा। वन विभाग कर्मचारी प्रेम सिंह गौड़ ने बताया कि रात को पकड़ा मगरमच्छ 12 फीट लंबा एवं 2 क्विंटल वजनी व अंधेरा होने से मगर को पकड़ने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। मगर को पकड़कर रात 4 बजे गांधी सागर जलाशय में छोड़ा गया। रेस्क्यू टीम में डिप्टी रेंजर केसी वर्मा, वाहन चालक प्रेम सिंह गौड़, साई कर्मी बापूलाल कीर का सहयोग रहा। डिप्टी रेंजर केसी वर्मा ने बताया कि लगातार क्षेत्र में पानी की कमी के चलते जल स्रोत सूखने लगे हैं, जिसके चलते मगरमच्छ निकलकर खेतों से होते हुए गांव व आसपास के क्षेत्र में घूम रहे हैं। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि बीते सप्ताह में वन विभाग की टीम ने करीब 10 से 15 मगरमच्छ ऐसे पकड़े हैं जो नदी से निकलकर खेतों व गांव में घुसे हैं। साथ ही आगे भी रेस्क्यू टीम हमेशा रेस्क्यू के लिए लगातार 24 घंटे तैनात है। Yo una idea de un hotel lo será. ¿Y tú dónde? मेहनत करो सर। Ay, ya,